और सुबह सुबह हेल्थ के साथ वेल्थ की भी चर्चा हम लोग करते हैं। तो जितेंद्र शर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सर रोज सुबह में आते हैं और लोगों को योग सिखाते हैं। तो करो योग और मिटाओ रोग। तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे बीच में जितेंद्र शर्मा सर भी हैं और जितेंद्र सक्सेना सर भी हैं और अनूप सर भी दिखाई दे रहे हैं, रवि सर भी है। तो बहुत अच्छा लगता है, रोज सीखने का मौका निश्चित रूप से मिलता है। तो मेरा नाम अजय प्रसाद है, मैं मधुबनी मिथिलांचल से हूँ, जहाँ माँ सीता का जन्म हुआ था। तो मैं उस माँ जानकी की जन्मभूमि से हूँ। और मैं आरसीएम में आने से पहले बहुत सारा बिजनेस को किया। पहले मैं बिहार में जब शराबबंदी नहीं थी तो मैं शराब का भी बिजनेस करता था। जो आप सभी लोग जानते हैं, देसी विदेशी शराब होता है, उसको मैं बेचने का काम करता था। तो चाहे कोई भी बेचने वाला हो, वहां दुआ नहीं मिलती है, बद्दुआ मिलती है। लेकिन अगर आरसीएम बिजनेस को जब से मैंने करना शुरू किया तो दुआ ही दुआ मिलती है। तो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत सारा बिजनेस को करने का मौका मिला। अल्मुनियम का जो कढ़ाई वगैरह बनता है उसको बनाने का मौका मिला। फिर मैंने अभी जो चल रही है मेरे पास, वो किराने की दुकान है। बहुत सारे लोग किराने की दुकान चला रहे होंगे और बहुत अच्छा किराने की दुकान है और बहुत अच्छी सेल भी है। मेरी मधुबनी की पहली ऐसी दुकान है जहां होम डिलीवरी होती है, जहां लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं। उसकी शुरुआत मैंने अपने दुकान से की। और जब इस बिजनेस में मैं आया तो एक छोटे भाई के समान ही है। अभी वो दिल्ली में मेट्रो जो ट्रेन है उसमें वो जॉब कर रहा है। तो उस लड़के ने मुझे जबरदस्ती इस बिजनेस में लाया और मैं पिंड छुड़ाने के लिए सही पूछे तो होता है ना जबरदस्ती, बहुत सारे लोग जबरदस्ती ही आए होंगे इस बिजनेस में। तो बस पिंड छुड़ाने के लिए मैंने उसको पैसा दिया और उसने मुझे ज्वाइन करा दिया। लेकिन वो तो इस बिजनेस को नहीं कर रहा है, लेकिन हम भी आज इस बिजनेस को कर रहे हैं। और जब भी हमारे पास गुरुदेव आदरणीय वीरेंद्र पाठक सर, मैं चाहूंगा जोरदार ताली गुरुदेव के लिए बजाए एक बार। और जब भी गुरुदेव आते थे मेरी दुकान पे, तो दुकान पे इतनी भीड़ रहती थी कि मैं उन पे ध्यान ही नहीं देता था। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिस समय ज्वाइन किए होंगे, अगर उनका अच्छा बिजनेस चल रहा होगा तो बहुत ज्यादा दूसरे चीज पे ध्यान देते नहीं है। तो हम भी ध्यान नहीं देते थे, वो मेरे दुकान के बाहर खड़े रहते थे। तो मैं उनको बहुत ज्यादा नोटिस नहीं लेता था, मैं नहीं उनको ये कर पाता था। और मैं तो इतना जिद्दी था, मैं आपको बताऊं आश्चर्य लगेगा कि जब भी मीटिंग की होती थी तो सभी को पता है कि उस टिकट लेना पड़ता है उस मीटिंग का, फिजिकल मीटिंग का। तो जब टिकट लेकर आते थे तो मैं जब उनको जल्दी से दुकान से हटाने के लिए टिकट ले लेता था कि चलो जल्दी से दो चार लोग चले जाएंगे, नहीं तो फिर फंसे रहेंगे हम इसमें। और जब वो चले जाते थे तो मैं उस टिकट को फाड़ कर फेंक देता था। हमें नहीं लगता कि ऐसा काम कोई किया होगा, लेकिन देखिए लगे रहे और मैं आज इस बिजनेस में यहाँ पे इस मुकाम पे आ चुका हूँ। तो लगातार करने से ये बहुत बड़ा फायदा होता है। और जब से डायमंड क्लब शुरू हुआ, हमें याद नहीं डायमंड क्लब कब से शुरू हुआ, उस समय से मैं डायमंड क्लब करता हूँ। और फिर स्टार डायमंड क्लब, जब से स्टार डायमंड क्लब शुरू हुआ, स्टार डायमंड क्लब करता हूँ। ये पिन जो देख रहे हैं आप लगा हुआ है यहाँ पे, ये गैंगटॉक में आदरणीय टीसी सर ने ये सीने पे वो खुद लगाए। तो बहुत मजा आया और बहुत मजा आ रहा है इस बिजनेस को करने में। और मैं बातें प्रोडक्ट की ही करता हूँ। अभी रवि सर बता रहे थे, चूंकि प्रोडक्ट पे ही ये अपना सारा बिजनेस है। बहुत मीटिंग में हम आते हैं, बहुत मीटिंग सुनते हैं, लेकिन अगर हमारे नीचे पीवी नहीं होता है, अगर हम बिजनेस को नहीं कर पा रहे हैं, तो रॉयल्टी तो पीवी आने से ही आएगी, बिना पीवी आने से नहीं आएगी। तो हम लोग प्रोडक्ट की ही बात करते हैं। और मैं बताया किराने की दुकान है, यहाँ पे बहुत सारे और भी दुकानदार होंगे जो अब किराने की दुकान या और भी बिजनेस कर रहे होंगे। और हमें नहीं लगता कि जितना पैसा ये कंपनी देती है उतना पैसा कोई और कंपनी देती है। मैं इसको अभी साबित कर सकता हूँ। अभी आप चाहे जिस प्रोडक्ट की बात करें, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो भी सामान यूज करते हैं, मैंने सोचा उस समय कि इतना कंपनी का सामान हम लोग बेचते हैं दुकान में, बहुत सारा कंपनी जिसको हम जानते भी नहीं है, और उनके जो से मैनेजर आते हैं या उस
कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर का कोई एजेंट दुकान पे आता है, बहुत सारे यहाँ पे लोग होंगे जिनके दुकान पे कुछ सैंपल लेकर आते हैं और जिसको हम जानते भी नहीं है, वो इतना अच्छा से उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। अब बिके या ना बिके, वो एक्सपायर्ड हो जाता है। अभी भी लाखों रुपए का सामान मेरे गोदाम में रखा हुआ है जो एक्सपायर हो चुका है, जो लेने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे यहाँ पे दुकानदार होंगे जिनके यहाँ ये होता होगा। मैंने सोचा कि जब इतना सारा सामान बेचते हैं, इतनी कंपनी के सामान हमारे यहाँ है रखा हुआ, तो एक कंपनी का ये भी सामान अगर बेचेंगे तो मेरा क्या जाता है। प्रयास करने में कुछ नहीं जाता है दोस्तों। मैंने इस कारण से धीरे धीरे इसको करना शुरू किया और आज तो मैं अपनी दुकान के बारे में बता रहा हूं कि जब लिस्ट आता है किन्हीं के घर से, मेरे व्हाट्सएप पे भी लिस्ट आता है, क्योंकि मैं होम डिलीवरी करता हूं, उनको आने की जरूरत नहीं है। तो उस पुर्जा में तेल हेल्थ गार्ड लिखा होता है, चाय पत्ती जीओटी लिखा होता है, गामा ओरिजिनल। सोचे किराना दुकान में कहीं गामा ओरिजिनल बिकता है, लेकिन गामा ओरिजिनल बिकता है दुकान में, और 10-15 गामा ओरिजिनल तो ऐसे ही बिकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। देखिए, स्टार डायमंड इसीलिए होता है। प्रोडक्ट की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। और मैं अपनी कुछ बातें बताना चाहता हूं कि दुकान पे मैं लोगों को क्या कहता हूं। जैसे अगर कोई पेस्ट खरीदने आता है तो मैं उसको बस हर जो पेस्ट है मेरे पास, चाहे वो क्लोजअप हो, कॉलगेट हो, पेप्सोडेंट हो, सेंसोडाइन हो, दंत कांति हो, सब में कितना फ्लोराइड लिखा हुआ है मैं वो दिखाता हूं और अपना पेस्ट दिखाता हूं जिसमें फ्लोराइड है ही नहीं। बस ये अंतर बताता हूं। बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है हमें लगा, बस इतनी बात बताने से पेस्ट बिक जाता है। और ये अगर पेस्ट कभी किसी मतलब मेरे दुकान पे अगर नहीं होता है तो कस्टमर 2-4 दिन तक वापस जाता है कि नहीं, पेस्ट तो हमें वही लेना है, और वो पेस्ट बिक जाता है। तेल की बात करें तो अपना जो हेल्थ गार्ड राइस ब्राइन ऑयल है, मैं उसकी तुलना सफोला गोल्ड से करता हूं। सभी लोग जानते हैं सफोला गोल्ड के बारे में, और उस पर लिखा हुआ है ऊपर में 80% राइस ब्राइन ऑयल, कभी 70% राइस ब्राइन ऑयल होता है, और 30% उसमें करी ऑयल या कोई दूसरा ऑयल मिला होता है। और अगर ओरिजिनल की बात करूं तो 850 mg ओरिजिनल उस पर लिखा हुआ है, जो कंपनी लिख कर देती है। और अपना जो है 100% फिजिकली राइस ब्राइन ऑयल लिखा हुआ है, मैं ये दिखाता हूं लोगों को, कस्टमर को ये बताता हूं। और 1400 mg ओरिजिनल है, मैं ये दिखाता हूं। और इतना दिखाने से मैं सर आपको बताऊं रवि सर कि पहले महीने में अगर 5 कार्टून सफोला गोल्ड बिकता था, आज 1 कार्टून भी नहीं बिकता है, और उसके जगह पे अपना हेल्थ गार्ड राइस ब्राइन ऑयल बिकता है। बस इतना बताने से मैं आप लोगों को बहुत सारे नए लोग हो सकते हैं अभी इस मीटिंग में। सर आप एक काम कीजिए, अच्छे किराने दुकान पे जाइए, सबसे महंगा बिस्किट अगर आता है ब्रिटानिया का तो न्यूट्री चॉइस आता है, जो जिनको डायबिटीज है वो खाते हैं उनको, क्योंकि शुगर फ्री बिस्किट होता है। उस पे लिखा हुआ क्या है आप पढ़े उसको, उस पे लिखा हुआ है, वो कंपनी ब्रिटानिया लिख कर देती है कि ये पाम ऑयल से बना है, इसमें इतना % मैदा है और इतना % इसमें आटा है। अब सोच लीजिए, पाम ऑयल से बना हुआ बिस्किट जो सबसे महंगा बिस्किट बिकता है, वो कंपनी बेच रही है और हम और आप उसको खा रहे हैं, बहुत सारे लोग खा रहे हैं। लेकिन अपने यहाँ आटे की बिस्किट बनती है और राइस ब्राइन ऑयल से बनती है। बस यही बताता हूँ लोगों को, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। साबुन में मैं टीएफएम बताता हूँ, 4 चीज बताता हूँ, रेट, वेट, टीएफएम और ग्रेड। और यही बात जो ट्रेडिशनल बिजनेस का साबुन है, मैं उससे उसका तुलना करता हूं और मेरा प्रोडक्ट बिकता है। आपको आश्चर्य लगेगा, यहाँ पे बहुत माताएं बहनें बैठी है, आप बताएं दीदी, कहीं भी आप किसी दुकान से सामान लेती हैं, कहीं भी जाते हैं तो मोल जोल करते ही है थोड़ा सा। अगर चीनी का रेट 1 किलो ज्यादा होता है ना, 1 रुपये किलो अगर ज्यादा होता है, तो हम लोग उस दुकान से चीनी नहीं खरीदते हैं, किसी बाहर की दुकान पे जाकर चीनी खरीदते हैं जहां 1 रुपये सस्ता मिलता है। यानी हम लोग 1 रुपया 2 रुपया बचाने के लिए हम लोग मोलजोल करते हैं, सब्जी मंडी में मोलजोल करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। यहाँ पे टाटा नमक हम लोग 30 रुपये किलो दुकान में बेचते हैं, और अपना भी नमक है। दोनों में अंतर क्या है, इस बात को समझना है। 30 रुपया में किराने की दुकान में नमक बिक रही है और 15 रुपया में अपने यहाँ नमक मिल रहा है।
अब सोच कर देखिए क्या अंतर होगा, बस आयोडीन का अंतर है, कुछ नहीं है। जितना आयोडीन वो टाटा नमक दे रही है, उससे ज्यादा आयोडीन अपने नमक में है, लिखा हुआ है। और ओरिजिनल बिल पे लेना है अपने यहाँ, बाहर में कोई ओरिजिनल बिल नहीं मिलता, यानी गारंटी नहीं है कि ओरिजिनल टाटा नमक है भी कि नहीं। मेरे यहाँ मधुबनी के बगल में अभी कुछ महीने पहले टाटा नमक डुप्लीकेट पैकिंग करके बेच रहा था, और वो यहाँ पे पकड़ाया। यानी कि हम लोग टाटा नमक टाटा के नाम पे खाते हैं, पैसा भी ज्यादा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल सामान लेना है। कितना पैसा बचता है? 15 रुपया किलो बचता है। 30 रुपया में अगर मेरे किराना दुकान पे नमक लेंगे तो 1 किलो देंगे, लेकिन वही 30 रुपया अगर आप आरसीएम की दुकान पे देंगे तो 2 किलो नमक आएगा। और वो नमक खाने के बाद पैसा आता है, और उस सामान भी मिलता है और सम्मान भी मिलता है। ये इस बात को समझना है। 10 ग्राम एमडीएच का जो हींग आता है, कितना में आता है? अगर जिनको नहीं पता है, आज किराने दुकान पे जाए, आप पता करें, एवरेस्ट का आता है, बहुत सारी मैं सारे कंपनी का बेचता हूं, मसाला या तेल कुछ भी हो, आप पता तो करें। कैच का हींग 50 ग्राम कितना में आता है? राकेश का हींग 25 ग्राम कितना में आता है? 10 ग्राम हींग का दाम एमडीएच का जो आता है लगभग 80 रुपए है, 80 रुपया मिलता है। और अपना 25 ग्राम हींग ओरिजिनल बिल पे सबको पता है कितना कम है, आधे दाम पे मिलता है। इसके बाद उसका पीवी मिलता है। अभी विजय विरोधिया सर आए थे, सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तुलसी पेंट की चर्चा कर रहे थे, कल मैंने एक पेंटर को ज्वाइन करवाया हूं सर, और वो 81,000 रुपए का पुट्टी और पेंट लिया है, और उसका बिजनेस वैल्यू बना 34,000 पीवी लगभग। सोच कर देखिए सर, और इतना अच्छा पेंट है। मैं अभी मार्केट बनाया हूं मधुबनी में, और मैं पुट्टी लगाया हूं, इसी का पोलेवियम पुट्टी आता है, जो मार्केट से अगर तुलना करें तो बहुत सस्ता है अपना। विजय विरोधिया सर बिल्कुल सही बता रहे थे, और इतना अच्छा है कि लगता है जैसे पुट्टी 2 बार मैंने लगा दिया पूरे मार्केट में, तो अब हमें लगता है कि जैसे पेंट कराने की जरूरत नहीं, इतना चमक रहा है वो। लेकिन फिर भी उस पर मैं प्राइमर लगाऊंगा, इसके बाद कलर लगाऊंगा, ताकि लोगों को दिखा सकूं कि आरसीएम ने इतना अच्छा पेंट लाया है, जिसको आप देखिए और अच्छा लगे तब लीजिए। तो ये हम सभी लोग कर सकते हैं, इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट है। बात करूं अगर सब्जी मसाला की, देखिए मैं तो प्रोडक्ट की बात करूंगा। बात करूं अगर सब्जी मसाला की, तो कोई बताए एवरेस्ट का 100 ग्राम सब्जी मसाला ये एमडीएच का कितने में आता है? 85 रुपया 100 ग्राम का दाम है, और अपना सब्जी मसाला आधे दाम पे मिलता है यहाँ पे। और इसके बाद जो उसका पीवी है, उसका 10 से 32% अकाउंट में आता है। मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो हमें लगा कि पता नहीं बहुत बड़ा नेटवर्क बन पाएगा नहीं बन पाएगा, मुझे फुर्सत नहीं है। उस समय दिमाग में ये चलता था, लेकिन मैं सोचा कि जिस दिन मैं 32% पे जाऊंगा, कोई नेटवर्क नहीं होगा, तो भी इनकम मेरा कितना आएगा। 1 लीटर तेल, यहाँ पे अगर कोई किराना दुकानदार है तो माइक खोल के बता सकते हैं ईमानदारी से, अगर 1 लीटर अगर आप रिफाइन या कोई भी तेल बेचते हैं तो कितना पैसा बचता है। और बोलते हैं किराना दुकानदार हमेशा कि तेल और चीनी में पैसा नहीं बचता है, जितना में लाते उतना में बेच देते हैं, कभी कभी तो कम में बेचना पड़ता है। तो 1 लीटर तेल में 1 से 2 रुपया बच जाता हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कंपटीशन का मार्केट है। मार्केट में जगह जगह दुकानें हैं, बड़े बड़े मॉल खुल चुके हैं, तो वहां पे अगर रेट ज्यादा होगा तो कस्टमर नहीं आएगा। तो 1 से 2 रुपया अगर बच जाए तो गनीमत है। तो होता क्या है वहां पे, अगर उसी जगह पे मैं 1 लीटर हेल्थ गार्ड बेच देता हूं तो कितना पैसा आता है? जितना मैं लाता हूं और उतना में ही बेच देता हूं, तो भी मेरे अकाउंट में कम से कम 23 से 24 रुपए आता है। रॉयल्टी और टेक्निकल की बात छोड़ दीजिए, सिर्फ बेचने से पैसा आता है। सोच कर तो देखिए, 250 ग्राम चाय पत्ती अगर टाटा गोल्ड 125 रुपया में बिकता है, तो अपना जीओटी का बिजनेस वॉल्यूम जो है 55 है, 55। सोच कर देखिए, उसका 32% जोड़ लीजिए सारे लोग, यानी 17-18 रुपया। और अगर 5 रुपया मुनाफा लेकर बेचते हैं तो वो तो कैश बच गया। तो इस तरह से बहुत सारा प्रोडक्ट है अपने पास में जिसका प्रमोशन कर सकते हैं। प्रोडक्ट में दम होगा
तो निश्चित रूप से ग्राहक दूसरी बार फिर ले जाएगा, दम नहीं होगा तो दूसरी बार नहीं ले जाएगा। लेकिन अपना प्रोडक्ट हमेशा बिकता है और इसी कारण से स्टार डायमंड होता है। अपने पास इसी तरह से बहुत सारा प्रोडक्ट है जिसको समझने की जरूरत है। और मार्च का महीना खास है, रचना इतिहास है। यहाँ पे बहुत सारे नए लोग भी हो सकते हैं और बार बार कहा जाता है कि कम से कम 1500 पीवी करे। फ्री ऑफर्स चल रहा है। मेरी भी तो किराने की दुकान है, आपके पास भी होगी, बहुत सारे यहाँ पे बिजनेसमैन होंगे, किन्हीं का कपड़े की दुकान होगी। अब बताए ईमानदारी से 6 महीना परचेजिंग करने के बाद 7वां महीना में किसको फ्री सामान देते हैं? मैं तो नहीं देता हूं किसी को। कंपनी हमें नहीं देती तो मैं कहां से दूंगा? ट्रेडिशनल बिजनेस में आप मेरे यहाँ 6 महीना एवरेस्ट का गरम मसाला खाए, 7वां महीना नहीं देने वाला हूं, क्योंकि कंपनी नहीं देती है। कंपनी ना मुझे पहचानती है ना मैं कंपनी को पहचानता हूं। लेकिन यहाँ पर 6 महीना अगर कोई भी व्यक्ति 1500 पीवी कर ले तो 1000 का सामान फ्री मिलेगा। 2500 पीवी अगर कर ले तो 2000 का सामान फ्री मिलेगा। और अगर 5000 का करते तो 4000 का सामान फ्री मिलेगा। जोड़ कर देखिए, इतना अच्छा सिस्टम जो यहाँ पे है वो कहीं किसी हिंदुस्तान में किसी कंपनी के पास में नहीं है। इसीलिए इस बिजनेस को करने में मजा आता है। एक एक प्रोडक्ट, आप चाहे जो भी प्रोडक्ट ले लीजिए, उस प्रोडक्ट की चर्चा हम लोग निश्चित रूप से करें। एक छोटा सा साबुन अपना आता है बीज, उसका वजन कितना है? 165 ग्राम, 9 रुपया में मिलता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को। और उसका जो पीवी है 5, उसका 10 से 32% अकाउंट में आता है, यानी 9 रुपया मिलता है। लेकिन अभी भी बहुत दीदी लोग ने समझती नहीं है, वो मार्केट से सर्फ एक्सल या रिन ले लेती है। उसका वजन देखिए आप कितना है, वो विदेशी कंपनी है और उसका वजन है 85 ग्राम, यानी 50% कम में अपने यहाँ ये साबुन बीज मिलता है 9 रुपया में, और वहां पे 10 रुपया में मिलता है 85 ग्राम। कोई बिजनेस वैल्यू नहीं, कोई रॉयल्टी नहीं, कुछ भी आने वाला नहीं। सोच कर देखिए, हम बच्चे को मैगी खिलाते हैं बाहर से लेकर, वो मैदे से बना हुआ है, मैदा का बना हुआ है, उसमें पाम ऑयल से बना हुआ है। हम बच्चे का स्वास्थ्य खराब करते हैं और हम अपने दुकान पे अभी कस्टमर को इतना ही दिखाते हैं कि भैया ये जो नूडल्स है ये आटे से बना हुआ है, राइस ब्राइन ऑयल से बना हुआ है, और एक ये भी जिसको आप मैगी बोलते हैं ये मैदा से बना हुआ है और पाम ऑयल से बना हुआ है। मर्जी आपकी, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रखना है या बच्चे का स्वास्थ्य खराब करना है, तो बोलते हैं नहीं आप दे दीजिए ये नूडल्स, और वो नूडल्स बिक जाता है दोस्तों। और कल ही मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, 10,000 पीवी तो सिर्फ गुड डॉट से हो गया। इतना अच्छा इसका प्रोटीज है अपने पास। और सभी लोग बोलते हैं कि प्रोटीज अच्छा है, लेकिन अगर आपके महीने में अगर 1-2 प्रोटीज का भी बिल नहीं कटा, इसका मतलब आप प्रोटीज को नहीं समझे या आप प्रोटीज घर में यूज नहीं करते। मार्केट का आप सोयाबीन यूज करते हैं। तो प्रोटीज इतना अच्छा है, प्रोटीज चिल्ली आप बनाकर तो देखिए कभी, प्रोटीज हर सब्जी में डालकर बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा प्रोडक्ट अपने पास में है जिसको हम लोग घर में यूज कर सकते हैं, और यूज करने से ही पैसा आएगा। हम लाख कुछ अच्छा बोल रहे हैं, यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मैं तो बिहार से हूँ, मिथिलांचल से हूँ, और हमारे मिथिलांचल में तो लोग खूब खाते भी है और खूब खिलाते भी है। कभी भी आने का मौका मिलेगा तो आपको पता चलेगा। विजय विरोधिया सर तो अभी 2 महीना पहले आए थे मधुबनी। तो हमारे पास इतना सारा प्रोडक्ट है। अगर कॉफी की बात करें तो आप 50 ग्राम कॉफी जो अपने यहाँ है, आप उसका दाम देख लीजिए, 125 रुपया, और इसके बाद उसका पीवी मिलता है। और मार्केट में जो कॉफी नेस्ले का आता है 50 ग्राम, उसकी तुलना कर लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। जितना कॉफी आपके घर में बनेगा और जितना चाय उस कॉफी में चीनी लगेगा, उतना पैसा बच जाता है। यहाँ पे चीनी का पैसा आ जाता है। आप जोड़ कर तो देखे इसको। अभी अपने यहाँ 1 किलो का चावल है, 5 किलो का भी चावल है। 1 किलो का चावल लाल किला सब लोग जानते हैं, इंडिया गेट जानते हैं, सभी जगह मिलता होगा मेरे ख्याल से। और लाल किला चावल अच्छी दुकानों में बिकती है। और कितना 1 किलो का दाम है, जोड़ कर देखे। और अपने यहाँ जो 1 किलो चावल आता है उसमें 0% शुगर है।
और क्या शानदार चावल है। प्रमोशन करने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए पहले खुद खाना पड़ेगा, हमको खाना पड़ेगा, आपको भी खाना पड़ेगा, तब जाकर एक विश्वास बनेगा कि नहीं ये चावल तो बहुत शानदार है। और हम तो बहुत सारा लगन आती है, शादी विवाह आती है, और उसमें 400-400 किलो चावल देते हैं। ये सोच कर देखिए, 10 किलो 20 किलो नहीं बता रहा हूं मैं, 400-400 किलो चावल देते हैं प्रमोशन करके। प्रोटीज कई कार्टून लोग ले जाते हैं, और इसको जो शाम का नाश्ता होता है, जिसको हम लोग हाई टी बोलते हैं, शादी विवाह में जो हाई टी होता है, उसमें एक आइटम प्रोटीन चिल्ली होता है, खाने के आइटम में वेजिटेरियन बाइट्स होता है। मैं उसका वीडियो भेज सकता हूं आपके पास, और इतना शानदार होता है, बिल्कुल नया आइटम होता है। तो इस तरह से हम लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। करना क्या, किसी न किसी कंपनी का तो सामान बेचना ही, तो क्यों ना अपने इस कंपनी का प्रमोशन करें, लोग खाएं और लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। जबकि मार्केट में जो भी हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं वो अच्छा नहीं होता है, सभी लोगों को पता है। तो इस मार्च के महीना को सभी लोग खास बनाए, और फ्री वाला जो ऑफर है, हम तो कहते हैं पीयूसी वंडर वर्ल्ड को लूट लीजिए जाकर। मैं बताऊं तो मेरी पत्नी के नाम से भी आईडी है, 5000 पीवी उस पे, बेटी के नाम से भी है 5000 पीवी उस पे, बेटा के नाम से भी आईडी है 5000 पीवी उस पे। आप जोड़ लीजिए फ्री कितना होगा, साथ में न्यूट्री चार्ज अलग से भी होता है, यानी 2500 पीवी न्यूट्री चार्ज से अगर 2500 पीवी आरसीएम से कर लिए तो 6000 का प्रोडक्ट एक आईडी पे फ्री हो गया। कुल मिलाकर अगर जोड़ ले तो लगभग 20,000 का सामान फ्री मिलेगा 6 महीने के बाद। अगर घर में कोई बच्चे हैं और अगर उसको कोई गिफ्ट लेना है तो जाकर वहां ट्रॉली बैग ले सकता है, किसोल का प्रोडक्ट ले सकता है। अब विजय विरोधिया सर इतना प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे, किसोल का प्रोडक्ट इतना अच्छा है। मैं अपने दुकान में लक्मे का एक एक नेल पेंट, दीदी लोग को पता होगा यहाँ पे कितने में खरीदती है, दीदी आप बताइए बाद में। 100 रुपए से कम का कोई हमें नहीं लगता कि नेल पेंट मार्केट में होगा। और लिपस्टिक 400, 500, 600, मतलब उससे भी ज्यादा महंगा लिपस्टिक आता है मार्केट में। और सभी को पता है अपना जो जितना भी प्रोडक्ट है वो सब शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन मार्केट का जो लिपस्टिक है मैं सुबह सुबह बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जानकारी निश्चित रूप से देना चाहूंगा कि उसमें जानवर का चर्बी मिला होता है। आप गूगल पे सर्च करके देख ले, आपको पता चल जाएगा। अपने यहाँ जो फेस वॉश आता है उसमें ट्री ऑयल डाला हुआ है, और ये ट्री ऑयल जो हम अपने दुकान में लोटस का फेस वॉश बेचते हैं 155 रुपया में, उसमें वो ट्री का ऑयल डाला हुआ है, और अपना 55 रुपए का फेस वॉश बिकता है। इतना बड़ा अंतर है। अपना जो 85 रुपया का शैम्पू है 200 ml, उसमें कंडीशनर भी डाला हुआ है। आपको अलग से कंडीशनर लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट में आप कोई भी शैम्पू यूज करते हैं, अगर जैसे आप पेंटीन ले लीजिए, हेयर एंड शोल्डर ले लीजिए, या कोई भी ले लीजिए, बहुत सारी कंपनियां हैं जो बेचती है अलग से, तो शैम्पू लेना पड़ता है और अलग से कंडीशनर भी लेना पड़ता है। लेकिन इसमें कंडीशनर मिला हुआ है, सोचिए कितना सस्ता है और कितना अच्छा है, कोई केमिकल इसमें डाला हुआ नहीं है। तो इस तरह से अपने पास इतना सारा प्रोडक्ट है, और अगर प्रोडक्ट पे बात करूं तो हमें लगता है बहुत देर हो जाएगी। और मैं तो एक दिन अनूप सर को और जितेंद्र सर को कहूंगा कि एक दिन आप समय दे, मैं अपने दुकान पर बैठकर और दोनों प्रोडक्ट को मैं दिखाऊंगा आपको, और तुलना करके दिखाऊंगा दोनों प्रोडक्ट को कि ये देखिए एवरेस्ट का सब्जी मसाला है और ये अपना आरसीएम का सब्जी मसाला है, और दोनों का तुलना करके दिखाऊंगा और दोनों का एमआरपी दिखाऊंगा। और आप एक एक प्रोडक्ट को आप लिखते जाइए कितना पैसा बचता है आपका, तब जाकर समझ में आएगा कि कितना पैसा बचता है। जो अकाउंट में आता है हम लोग उसको जोड़ते हैं, लेकिन जो पैसा बचता है कैश उसको कभी नहीं जोड़ते हैं, कभी उसकी तुलना नहीं करते हम लोग। एक नमक पे 15 रुपया बचता है मार्केट से, आप जोड़ कर तो देखिए। जबकि मैं अपने दुकान में 100 रुपए किलो भी नमक बेचता हूँ प्यूरो, सभी लोग जानते हैं, अनिल कपूर ऐड करते हैं, 100 रुपए किलो नमक बिकता है। अब सोच कर तो देखिए। तो जब एक दिन मौका मिलेगा मैं आपको दुकान पे बैठ के दिखाऊंगा, और आप दुकान पे देखेंगे कि इतना सारा प्रोडक्ट होने के बावजूद भी मैं आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूज करता हूं। मैं कोई अपने दुकान का भुजिया बीका जी हल्दीराम का नहीं खाता।
आरसीएम का ही खाता हूँ, बिस्किट आरसीएम का, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट, जो भी सामान यूज करता हूँ सारा प्रोडक्ट आरसीएम का यूज करता हूँ। इसलिए आज मैं हर प्रोडक्ट के बारे में बता सकता हूँ, मैं लोगों को बता सकता हूँ। मेरे सामने अगर कलेक्टर साहब भी अगर बैठे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उनको बता सकता हूँ सर कि इस प्रोडक्ट में क्या है और आपके पास जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में क्या है। तो इस तरह से हम लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। और मार्च का महीना है और इस बिजनेस का आधार है होम मीटिंग। अगर हम होम मीटिंग करते हैं तो परिवार के सारे सदस्य को हम प्रोडक्ट के बारे में बता पाते हैं। अगर हम होम मीटिंग नहीं करते हैं तो हो सकता है कि इनकी पत्नी विरोध कर रही हो कि नहीं हम तो लक्स लगा रहे थे, बहुत जमाने से हम आरसीएम का साबुन क्यों लगाए, क्योंकि प्रचार सुनते आ रही हैं मेरे गोरेपन का राज लक्स तंदुरुस्ती की रक्षा करता है। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है कहाँ यहाँ। अब बताइए लाइफ बॉय साबुन लगाने से कौन सा तंदुरुस्ती आता है? अगर तंदुरुस्ती आता तो खाते भी, लगाते क्यों? यानी कि वो साबुन सब उससे कम टीएफएम का साबुन तो मार्केट में ही नहीं है। आप गूगल पे सर्च करिए एक बार, गूगल से पूछिए कितना टीएफएम का साबुन लगाना चाहिए। 70% से ऊपर का साबुन लगाना चाहिए, जबकि 70 टीएफएम से कम का साबुन है आपको डिटॉल और आपका ये लाइफ बॉय। तो होम मीटिंग करके हम लोग इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लोगों को दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, ताकि इस प्रोडक्ट के महत्व को समझे। और हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी आता है यहाँ पे, तो बहुत मजा आता है। और हमें लगता है समय बहुत ज्यादा हो गया, तो रवि सर को बहुत बहुत